नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरों को देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ग्राम में बीती रात्रि में अज्ञात चोरों ने महालक्ष्मी हनुमान मंदिर को बनाया निशाना। चांदी के सिंहासन सहित हजारों रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। सिटी पुलिस थाने में कराया मुकदमा दर्ज। ब्लड बैंक के चिकित्सा अधिकारी ने अपनी शादी की 7वीं सालगिरह पर पति पत्नी सहित किया रक्तदान। आम लोगों को भी रक्तदान के प्रति किया जागरूक। 9 साल से 2 पत्नियों के बीच में अदालत में विचाराधीन मामले का हुआ पटाक्षेप। पहली पत्नी के पक्ष में सुनाया फैसला। एडवोकेट मनोज आहूजा के तर्कों से सहमत हुए न्यायाधीश। जिला चिकित्सालय में कार्यरत कोविड सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में प्रदर्शन के लिए केकड़ी से किया कूच। जयपुर में प्रदर्शन में लिया भाग। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रेगर समाज द्वारा सत्संग का हुआ आयोजन। कई संतों ने सत्संग में लिया भाग। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। ग्राम में बीती रात्रि में हनुमान जी के मंदिर झागरी आश्रम को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और चोरों ने चांदी के जेवर सहित दान पात्र से हजारों रुपए की राशि चुरा ली। घटना के संबंध में सत्यनारायण गर्ग ने सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि जूनिया में झागरी आश्रम महालक्ष्मी हनुमान मंदिर में शाम को आरती के बाद मंदिर के द्वार पर ताला लगाकर गेट बंद कर दिया गया था। सुबह करीब 4 बजे पुजारी सेवा पूजा के लिए उठा तो देखा कि रात्रि में मंदिर के ताले टूटे हुए थे और मंदिर से आधा किलो चांदी का सिंहासन चोरी हो चुका था। दान पात्र में रखे करीब 30 से 40 हजार रुपए अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पुजारी ने घटना की जानकारी ग्रामवासियों को दी। उसके बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। केकड़ी सिटी पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे और घटना का मौका मुआयना किया। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर सिटी पुलिस से जांच में जुटी है। जिला चिकित्सालय केकड़ी के ब्लड बैंक के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक पारिक ने पत्नी प्रज्ञा पारिक सहित रक्तदान करके शादी की 7वीं सालगिरह मनाई। डॉक्टर पारिक ने बताया कि लोगों में रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां व्याप्त है। इन भ्रांतियों को समाप्त करने हेतु अगर चिकित्सा स्टाफ रक्तदान हेतु आगे आए तो आम आदमी स्वाभाविक तौर पर रक्तदान करने हेतु स्वयं प्रेरणा से रक्तदान कर सकता है। इससे असहाय व जरूरतमंद को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज 7वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में सपत्नीक रक्तदान कर पीड़ितों की मदद करने का संकल्प लिया। इस दौरान ब्लड बैंक से लेफ्टिनेंट आनंद पारिक, नर्सिंग कर्मी महावीर झाकल, काउंसलर विनोद साहू, परवीन बागोरिया ने सहयोग प्रदान किया। किनाई उपखंड के ग्राम नानसी में एक मकान के लिए 2 पत्नियां आपस में भिड़ गई। मकान के स्वामित्व को लेकर शुरू हुई लड़ाई अदालत तक जा पहुंची। पति ने दूसरी पत्नी को समर्थन देते हुए मकान का स्व अर्जित आय का होने का हवाला दिया। 9 साल तक चली सुनवाई के बाद केकड़ी में न्यायालय ने फैसला पहली पत्नी के पक्ष में सुना दिया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार नानसी निवासी संगीता पत्नी बजरंग लोहार ने नौरती देवी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करते हुए नानसी स्थित मकान को स्वयं का बताया। उक्त दावे की सुनवाई में नौरती देवी की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने विधिक तर्क दिए। आहूजा ने न्यायालय को बताया कि नौरती देवी नानसी निवासी बजरंगलाल लोहार की पहली पत्नी है तथा वह जिस मकान में निवास कर रही है उस मकान पर दूसरी पत्नी संगीता का कोई हक नहीं है। नौरती देवी शादी करने के बाद से ही इसी मकान में निवास कर रही है। नौरती के समर्थन में आहूजा ने कई गवाह व दस्तावेज प्रस्तुत किए। दूसरी तरफ संगीता के समर्थन में पति बजरंगलाल ने बयान दिया कि उक्त मकान स्व अर्जित आय का है। 9 साल तक चले वाद का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने दूसरी पत्नी संगीता की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज करने के आदेश दिए हैं। केकड़ी के सिविल जज द्वारा बजरंगलाल लोहार जो नानसी का निवासी था उसकी 2 पत्नियों को मध्य एक मकान को लेकर विवाद चल रहा था। उस मामले में 9 साल बाद निर्णय पारित किया। बजरंगलाल लोहार की दूसरी पत्नी संगीता ने इस संबंध में सिविल न्यायालय केकड़ी के समक्ष 2013 में दावा पेश किया और ये कहा कि जिस मकान में नौरती रह रही है ये मकान उसका है और उसका स्थायी निषेधाज्ञा का उसने दावा किया था। इस मामले में नौरती की ओर से मेरे द्वारा पैरवी की गई और नौरती की तरफ से नौरती और उसके पुत्र दयाल
तथा एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के बयान करवाए गए, जिसमें ये बताया गया है कि नौरती जब से शादी करके आई तब से उस मकान में रह रही थी, जबकि संगीता का विवाह काफ़ी सालों बाद हुआ और संगीता की नीयत बद थी, इसलिए वो उस मकान पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठा दावा किया। तो इसमें नौरती की तरफ से कुछ गवाहों के बयान भी करवाए गए और संगीता की तरफ से जो गवाहों के बयान करवाए गए उसके पति ने बयान दिए, 2 गवाहों ने और बयान दिए। मामले में ये साबित हुआ कि नौरती उस मकान में शुरू से रह रही है। संगीता ने भी इस बात को एडमिट किया था कि हाँ, मैं शादी करके आई तब से नौरती इस मकान में रह रही थी और कब्जा व स्वामित्व तो नौरती का ही था। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने संगीता की ओर से जो प्रस्तुत दावा था वो खारिज किया और मीनवाइल 9 साल बाद इस मामले में जो बजरंग लाल की पहली पत्नी नौरती उसकी जीत हुई। केकड़ी की राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत कोविड सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज जयपुर में धरना प्रदर्शन के दौरान कूच किया और धरना प्रदर्शन में भाग लिया। केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सुवालका के नेतृत्व में कोविड सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर कूच करके प्रदर्शन किया। कोविड सहायकों ने बताया कि नर्स ग्रेड 2 में नर्सिंग कैडर बनाकर स्थायी करने की मांग, साथ ही 26,500 वेतन पर माह के लिए ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सुवालका, उपाध्यक्ष महेंद्र रेगर, कोषाध्यक्ष सुरेश माली, आशुतोष चांगिड़, महासचिव मुकेश चौधरी, सचिव हरीश झाड़ोटिया, निरंजन जैन, मीडिया प्रभारी राजू लाल, रोहित, अर्पित, महेश, मोहित, राजपाल, सुरेश सैनी, तारिक, राहुल सैन, रूपचंद, संजय मेवाड़ा, घीसालाल, शुभम वैष्णव, मनीष जैन, प्रदीप चांगिड़ आदि कोविड सहायक ने अपनी मांगों को लेकर जयपुर में प्रदर्शन में भाग लिया। नेकर समाज केकड़ी द्वारा गुरु पूर्णिमा के मौके पर सत्संग समारोह का आयोजन भेरूगेट स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में संत गुरु शंकरदास शक्करगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संत शंकरदास महाराज ने गुरु महिमा का बखान करते हुए बताया कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है और कहा कि गुरु वह दीपक है जिसके बताए मार्ग पर चलकर मनुष्य संसार के जंजालों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। हुरडा भीलवाड़ा से आए संत सूरजमल सुकरिया ने गुरु महिमा पर गुणगान करते हुए कहा कि संसार में मनुष्य को सच्चा ज्ञान बताने वाले संत दुर्लभ ही होते हैं। जिनके बताए मार्ग से चले तो मनुष्य अपना जीवन संवार कर सद्गति को पा लेता है और कहा कि ईश्वर द्वारा बनाए गए जीवों में मनुष्य जीवन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए जीवन को व्यर्थ न गंवाकर मानव को सत का मार्ग पकड़कर चलने मात्र से ही मनुष्य भवसागर को पार कर लेता है, जबकि अन्य प्राणी ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। केवल मानव प्राणी ही एक ऐसा जीव है जो खुद का जीवन संवारने के साथ साथ दूसरों का जीवन भी संवारने में सक्षम होता है। सत्संग में आनंदीराम सांगरिया, रामदास महाराज सरवाड़, गोकुलदास व चेतनदास महाराज केकड़ी, संत रंगलाल महाराज जखोली, गरीबदास महाराज सरवाड़, साध्वी पानीबाई फतेहगढ़, सरवण महाराज निम्हैड़ा, सांवललाल बालापुरा, संत लादूराम रेहड़ ने भी ज्ञान गंगा का श्रोताओं को रसपान कराया। साथ ही सत्संग में खीरिया, सुपा, निम्हैड़ा, बघेरा, पारा, नाइकेड़ा, बालापुरा आदि गांव से विभिन्न भजन मंडलियों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया।